परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज 18 जनवरी एक विशेष दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और आज का जो दिन है अनुव्रत का अमृत महोत्सव। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात आज से 75 साल पहले किया था और आज उसी दिन को हम अनुव्रत का महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और आज का जो विशेष कार्यक्रम रखा गया है अनुव्रत गीत का महासंगान। अनुव्रत गीत बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय गीत है और हर एक के जुबान पे ये गीत हमेशा सुना जा सकता है, लोग गुनगुनाते भी है इस गीत को। बहुत अच्छा गीत है। इस गीत के बारे में भी हम जानेंगे, अनुव्रत के नियमों के बारे में भी जानेंगे और आज पूरी दुनिया भर में करीब एक टारगेट रखा गया है 1 करोड़ लोग इस गीत को आज गाए, ऐसा एक टारगेट रखा गया है। तो आज के जो आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके मुख्य रूप से अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसके साथ देश विदेश की बहुत सारी संस्थाएं इसके साथ जुड़कर सहयोग कर रही है, जिसमें सूरत से अनुभीवा समन्वय कक्ष सूरत, अखिल भारतीय युग परिषद आदि संस्थाएं जो है ये मुख्य रूप से कार्य कर रही है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कारण आज हमारे साथ बहुत सारे विशेष अतिथि, गण्यमान्य अतिथि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और कई गायक और गायिकाएं भी हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो जो मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उसमें से मैं कई नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर कुसुम जी लूनिया दिल्ली से, पायल जी चौरड़िया बारडोली से, चंदा जी दुगड़ वापी से, ये 3 मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़ने वाली है। और गायिकाओं में सुषमा जी हिरावत, चंदा जी सुराना, अशोक जी ढेलोरिया और उसका ग्रुप, ये कुछ हमें जो आज गीत का जो महासंगान करेंगे उसमें हमारे सहयोग करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी साखला हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुकी है और हमारे साथ आज 3 संस्था एक साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं बुधवार और गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। इसमें अमरावती की राजू डांगेसर की संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग भी हमारे साथ जुड़ी हुई रहती है। तो आज डांगेसर बेंगलोर में है, वो भी थोड़ी देर में शायद जुड़ेंगे ऐसा बताया उन्होंने, अभी तक शायद जुड़े नहीं है। डांगेसर भी बहुत एक जाने माने योग एक्सपर्ट डॉक्टर राजू डांगे महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से सम्मानित डांगेसर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो मैं आप सभी का पहले ही सबका अग्रिम स्वागत करता हूं और मंच में अलका जी को समर्पित करता हूं। अलका जी आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी साखला। सीधे एक बार रिलैक्स, नींद को उड़ाइए, मस्त एकदम ओम फ्रेश। अरहम। ये स्वागत कीजिए एक नए जीवन का शुरुआत करने के लिए। नई दृष्टि हमको मिलने वाली है और हम अपना जीवन स्वस्थ मस्त बना ही रहे हैं। तो उसमें एक एक स्टेप्स हम आगे जाते हैं। तो सबसे मेन स्टेप जो है वो इंसान को पहले इंसान होना चाहिए।
इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, बाकी सब कुछ वो बन रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, टॉप इन द वर्ल्ड, पर इंसानियत खो रही है। और इसी महत्वपूर्ण बात को पकड़ लिया गुरुदेव तुलसी ने। गुरुदेव तुलसी एक महान आत्मा, इतनी मतलब उनके बारे में बोले तो पूरा ये क्लास तो ऐसा ही पूरा हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आइए गुरुदेव तुलसी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते, सभी हाथ जोड़े। और जिन्होंने दिया है यह अणुव्रत का ज्ञान, जिससे हम बन सकते हैं महान, ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदना। तो इसी श्रृंखला में हम रोज देख ही रहे हैं, महाप्रज्ञ जी ने हमें परीक्षा ध्यान जीवन विज्ञान दिया, महाश्रमण जी अभी नशा मुक्ति का और सद्भावना का, अहिंसा का एक पथ चल रहे हैं और हमें जीना सिखा रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं महान बनूं। वो क्या करेगा? बहुत धन कमाएगा, बहुत धन कमाएगा, बोलेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? बहुत धनवान है यार, बहुत धनवान है। कुछ लोग सोचेंगे नहीं, मैं ज्ञान कमाऊंगा ताकि मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा। तो ज्ञान कमाते तो लोग क्या कहते? बहुत विद्वान है। परंतु धनवान हो, ज्ञानवान हो, सामान्य व्यक्ति हो, अगर वो अणुव्रती बनेगा तो लोग कहेंगे अरे वाह, ये तो महान है। अरे वाह, ये तो महान है। क्यों? क्यों? क्योंकि अणुव्रत है ही ऐसा। अणुव्रत जीवन में उतारने से बहुत सारे हमारे जीवन बदल सकता है। जीवन को सफल करना है, यशस्वी बनना है, कल्याण करना है, तो सबसे पहला स्टेप और पहली रास्ता है वो अणुव्रत को अपनाना। गुरुदेव तुलसी कहते थे, गुरुदेव तुलसी हमेशा फरमाते थे, हे इंसान, तू बन सकता है महान, उसके लिए चाहिए तुझे ज्ञान, और वो पहला स्टेप है अणुव्रत, फिर प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान। तो आइए आज अणुव्रत के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात यह होती है कि हमारी जो दृष्टि है वो बदलनी चाहिए, हमारी सृष्टि है वो बदलनी चाहिए। और ये दृष्टि और सृष्टि कैसे बदले, वो हम एक छोटे से गीत के द्वारा सादर करते हैं। जैसे आनंद भाई जी ने बताया, 3 वक्ता जुड़ रहे, वैसे आज 2 गायिका भी हमारे साथ सूरत से जुड़ी है, बहुत अच्छी गाती है। और बहुत अच्छा, सूरत में कहीं भी गाना हो तो चांदनी और सुषमा जी को हम याद करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि चांदनी मंगल आचरण के रूप में पहला गीत गाएगी। नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा बदले जीवन की। अपना जीवन बदलना है तो क्या करना है? तो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ चांदनी सुराना। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, मानवी अणुव्रत का सय है, आध्यात्मिकता, प्रामाणिकता, उसका मल हृदय है। हिंसा के इस गहन तिमिर में, हिंसा के इस गहन तिमिर में, अणुव्रत एक उजारा, बदले युग की धारा हो, बदले युग की धारा। व्यक्ति बनेगा स्वस्थ, तो स्वस्थ समाज बनेगा। सघन स्वार्थ की मूर्छा उपचार व्रत देगा, प्रकटे अब परमार्थ चेतना, प्रकटे अब परमार्थ चेतना,
उपकृत हो जग सारा, बदले युग की धारा हो, बदले युग की धारा। नई सृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा, बदले युग की धारा हो, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। ओम ओम अरहम, ओम अरहम। सभी एक बार हाथ ऊपर करके गीत के लिए, कितना सुंदर गीत है कि एक नई दृष्टि दे रहा है, नई सृष्टि दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो गीत में ये भी कहा है कि बहुत लोग धार्मिक होते हैं पर नैतिक नहीं होते हैं। जो धन कमाते वो अनैतिकता से कमाते हैं और फिर चढ़ाते हैं भगवान के नाम पर कितने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। तो गुरुदेव तुलसी को बहुत आश्चर्य लगता था, धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिक शून्य धर्म का ये कैसा अभिनव है, ये कैसा जीवन है। तो इसको ही उलझना नहीं है, धर्म क्रांति करना है और एक अणुव्रत को अपनाना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अणुव्रतों को अपना कर तो देखो, अणुव्रत को अपना कर तो देखो, सारा जीवन बदल जाएगा, सारा जीवन बदल जाएगा। अरे व्रतों का स्वीकार तो करके देखो, व्रतों का स्वीकार तो करके देखो, जीवन का सच्चा आधार मिल जाएगा, जीवन का सच्चा आधार मिल जाएगा। इसी से बदलेगा पूरा संसार, इसी से बदलेगा पूरा संसार। व्रतों को मत समझना भार, व्रतों को, लोगों को लगता है व्रत मतलब बाप रे इतना मतलब टेंशन आता है, तो व्रतों को मत समझना भार, ये तो है जीवन का श्रृंगार। गुरुदेव तुलसी का है विश्व के लिए ये बड़ा उपहार, इसी से तो बनेगा हमारा जीवन महान। तो आइए इस विषय में आगे बात करने के लिए हमारे साथ बारडोली से जुड़ी है पायल चोरडिया। पायल चोरडिया बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि उसका पुरुषार्थ, क्योंकि उसका काम करने का तरीका। पहले वो बारडोली की अणुव्रत समिति की अध्यक्षा थी, अब पायल नेशनल लेवल भी पहुंच चुकी है। तो और उसके मन में हमेशा रहता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। तो पायल जुड़ी है, उसके साथ हमारे साथ दूसरी व्यक्ति जुड़ी है, वो चंदा दुग्गर है। चंदा दुग्गर है हमारे साथ जुड़ी हुई, वो है वापी से। मैं दो व्यक्ति का परिचय कराऊंगी और सबसे पहले फिर आपको अणुव्रत क्या है, उसके नियम क्या है, इसके बारे में चंदा जी बताएंगे। उसके बाद में मेन उद्देश्य अणुव्रत का, जो अनेक उद्देश्य में से एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उसके बारे में पायल चर्चा करेंगी। तो ये चंदा जी और पायल, ये दोनों गुजरात की ही हमारी बहुत एक्टिव महिलाएं हैं। देखिए अभी अभी जुड़े हुए ये सब व्यक्ति, पर कहाँ से कहाँ पहुंचे। मैं हमेशा कहती हूँ इन महिलाओं को देखो कहाँ से कहाँ पहुंची है ये महिलाएं, कहाँ से। आप भी लोग जुड़ो, आगे काम करो, केवल रोज यहाँ नहीं जुड़ना है, यहाँ जुड़ने की संख्या बढ़ रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो मैं चंदा जी को नम्र निवेदन करूंगी कि जो सुबह 5:30 से 6:30 रोज क्लास ले रही है ऑनलाइन, और वो क्लास से भी आज थोड़ा उनको जल्दी आना पड़ा कि मैंने बोला ठीक है 6:35 को ज्वाइन करो तो चलेगा। फिर भी देखो उन्होंने कोशिश की, और वो शायद रास्ते में ही है या ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, फिर भी वो जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। ये होता है काम का जुनून, ये होती है काम करने की अंदर से तड़फ होती है, वो होती है। तो इन लोगों के जीवन में अणुव्रत बोलता भी है और अणुव्रत का काम भी ये बहुत अच्छा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ हाथों में अद्भुत दम, कुछ हाथों में अद्भुत दम, सब कुछ करने के लिए वो है सक्षम। उसमें से एक है चंदा जी, चंदा नाम भी चंदा है, चंदा की तरह चमक रही है, शीतल भी है, शांत भी है, सबको ज्ञान तो बांट ही रही है। प्रेक्षा वाहिनी भी बहुत अच्छी चलाई, महिला मंडल में भी एक्टिव है, ज्ञानशाला में भी एक्टिव है। मतलब एक बार व्यक्ति एक्टिव होता है तो हर क्षेत्र में काम करता है। ऐसे चंदा जी का स्वागत करते हैं, एक बार सुस्वागतम, सुस्वागतम, ओम अरहम। स्वागत चंदा जी। और आप बताइए लोगों को कि अणुव्रत क्या है और उसके नियम। एक स्क्रीन शेयर कर दीजिए अंकल जी। मैंने हाँ अंकल जी को भेजा हुआ है हाँ हाँ, जी। सभी आनंद को भाई जी प्रणाम। स्क्रीन शेयर जय कर दीजिए आप। जिनेन्द्र।
जी। सादर जय अणुव्रत। आज का मेरा विषय है अणुव्रत आचार संहिता। आज का जो मेन स्पेशल डे है वो अणुव्रत गीत महासंगान का दिन है। तो ये अणुव्रत गीत महासंगान हम सबके लिए बहुत अच्छा हो, कल्याणकारी हो, और इसके एक एक शब्द को हम अपने जीवन में उतारे, ऐसा हमारा जीवन हो। इसके साथ ही मैं बताती हूँ कि ये अमृत आचार संहिता में एक तरह के संकल्प की बात है। जब संकल्प हमारा होता है तो उसके प्रति हमारा आदर भाव यदि हो तो वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। तो हमारी आचार संहिता है, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगी, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगी। आचार संहिता नंबर 2, मैं आक्रमण नहीं करूंगी, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगी, विषय शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करूंगी। आचार संहिता नंबर 3, मैं हिंसात्मक एवं तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगी, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगी, जाति, रंग आदि के आधार पर किसी से ऊंच नीच नहीं मानूंगी, अस्पृश्य नहीं मानूंगी, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगी, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगी, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगी, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगी, छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगी, मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा, मैं चुनाव के संदर्भ में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा, मैं सामाजिक रूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा, मैं व्यसन मुक्त होकर जीऊंगा, मादक तथा नशीले पदार्थों, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगी, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा। तो इस तरह से ये 11 आचार संहिता है अणुव्रत की, जो नियम है। हमने जैसे बात के संकल्प का पहला सूत्र है कि आदर, ये बात बताई गई है भगवती भाष्य में, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा आगम है। जिसके प्रति आदर का भाव होता है वही विषय हमारा सिद्ध होता है। संकल्प का दूसरा तत्व है परिज्ञा, विषय की धारणा। हमने ये जो अभी संकल्प सुने, अगर हम इनकी धारणा करते हैं तो भी हमारे संकल्प की सिद्धि होती है। भगवती भाष्य में इसका तीसरा सूत्र बताया है स्मृति। जो हमने आचार संहिता के 11 नियम अभी सुने हैं, उस विषय की सतत स्मृति हम यदि रखते हैं तो हमारे संकल्प की सिद्धि होती है। भगवती भाष्य में चौथा सूत्र बताया है अर्थबंध, संकल्प के प्रयोजन के साथ तादात्म्य स्थापित करने पर संकल्प सिद्ध होता। इसके साथ ही आगे बताते हैं सूत्रकार कि संकल्प सिद्धि का 5वां सूत्र है निदान। संकल्प विषय के प्रति तीव्र अभिलाषा संकल्प सिद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो ये 5 सूत्र बताए गए हैं संकल्प सिद्धि के। तो मैंने अणुव्रत की आचार संहिता के साथ साथ संकल्प का क्या महत्व होता है, तो इसी संकल्प के साथ मैंने तो अणुव्रत आचार संहिता अपना ली है। मेरा निवेदन है आप भी सब अणुव्रत आचार संहिता को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से देश आगे बढ़ेगा। तो हम स्वयं अपने आप से शुरुआत करें। ओम अरहम। जय अणुव्रत। आप सबके प्रति आभार, आपने मुझे समय दिया। और थोड़ा सा शायद कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि रास्ते में हूँ,
आज अनुव्रत गीत संगान का यात्रा पर निकले हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से। कोशिश जारी। ओम बिल्कुल चंदा जी, हम देख रहे हैं आप गाड़ी में सफर करते करते कार्यक्रम अटेंड कर रहे हो, तो देखिए भावना कितनी होनी चाहिए आदमी में। कार में सफर करते करते भी कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं और साथ में हमें अनुभूतियों के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अलका जी, अभी हमने सुना कितना इम्पोर्टेंट है संकल्प का, और अणुव्रत का मेन उद्घोष है वो क्या है? क्या कोई मतलब लिख सकता है कि क्या उद्घोष है? अणुव्रत का मुख्य उद्घोष लिखिए, जो जो जुड़े हुए हैं और जो जानते हैं उनमें से कोई भी, क्योंकि काफी लोग हैं कि जो अणुव्रत को काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, जानते भी हैं। तो एक व्यक्ति भी अगर परफेक्ट लिखेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आई एम श्योर नॉट वन, सो मेनी पीपल विल बी देयर, वो लिखेंगे ही तो बहुत बड़ी बात होगी। मेन अणुव्रत का उद्घोष बताइए। और जो लोग संयममय खलु जीवनम। यस यस यस, किसने बताया? पायल जी ने संयममय बताया। जीवनम, पायल संयम जी, जीवन आपको है। नहीं बताना था, आप वक्ता हो, आप तो जानते, मैं पब्लिक के लिए क्वेश्चन दिया था, ठीक है। चलिए। तो सबसे बड़ी बात है कि संयम, संयम ही जीवन है। तो याद रखिए, संयमाः खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। युगिन पुरुष होता है जो युगिन समस्याओं को देखता है, उसको समझता है और उसका समाधान खोजता रहता है। लोक जीवन को एक नई दिशा देता है। इसीलिए कहते हैं कि नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो। समस्या चाहे हिंसा की हो, समस्या चाहे परिग्रह की हो, प्रकृति के संसाधन के असीम दोहन की हो, उसके मूल में काम है। वो क्या है? वो है असंयम। व्यक्ति से रहा नहीं जाता, संयम होता नहीं, इसलिए ये सब होता है। मन का असंयम दुख बढ़ाता है, वाणी का असमय महाभारत खड़ा कर देता है, शरीर का असमय असंयम पाप का स्रोत है। इस प्रकार मनुष्य को संयम की चेतना जगाने का काम गुरुदेव तुलसी ने इस उद्घोष से किया है। और ये उद्घोष बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जीवन में पल 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 काम आएगा। और यही है कि जो हमें नशा मुक्ति के लिए भी काम आएगा। क्यों? कि नशा शुरू भी होती है और उसको नशा को बंद भी करना पड़ता है, या नशा करना ही नहीं। दो पॉइंट है, नशा करना ही नहीं तो संयम ही चाहिए, और अगर नशा है और वो बंद करना है तो भी संयम की जरूरत है। तो इस बात पर हम जानेंगे कि नशा मुक्ति की आज समाज में बहुत जरूरत है, बहुत। आप जब देखोगे तो पता चलेगा कि कितनी समस्या है और कितनी नशा हो रहा है। आज दुनिया नशे के जाल में फंस रही है। ये युवक तरुण भी पहुंच रहे हैं। अनिल जी बेंगानी ने लिखा है अणुव्रत, ठीक है। तो चलिए, मैं पायल चोरडिया जो बारडोली से है, मैंने इनको कई बार फोन से बात करते कहा कि मुझे अणु नशा मुक्ति का सेंटर चालू करना है। अलका जी, क्या करूं, कैसे करना है, आप बताओगे क्या? मतलब पहले से उनके दिमाग में था, समाज में जो कीड़ लगी है, समाज में जो प्रॉब्लम है, उस समस्या का समाधान दे के मूल से ही हम कुछ अच्छा काम करें। तो इस प्रकार पायल जी जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा है। देखिए, वो छोटा सा गांव है, छोटे से गांव में भी वो इतना कुछ करे। अभी उसकी भी सुबह 5:30 से 6:30 क्लास होती है। तो देखिए, आनंद भाई जी देखो, चंदा जी देखो, पायल जी देखो, 5:30 से 6:30 क्लास करते हैं भवन में जाके, इधर जाके, और फिर आके 6:30 बजे अपना ये ज्वाइन भी करते हैं। तो इस प्रकार पुरुषार्थ जो करता है वो ही आगे बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार पायल ने अध्यक्ष बनी और अभी नेशनल लेवल पे भी आगे बढ़ी है। तो इनका नाम ही पायल है। तो इनके पायल है, वो आगे आगे बढ़ते जाए पक, और अब वो और अच्छे पद पाए। इसी के साथ मैं पायल जी को माइक हैंड ओवर कर देती हूँ कि पायल जी नशा मुक्ति के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। नारी जात के उद्धारक गुरु तुलसी के चरणों में शत शत नमन। अणुव्रत अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में सत सत वंदन। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों, आनंद जी भाई साहब और अलका जी, सादर जय अणुव्रत। सुबह सुबह का जो समय होता है वो, अगर आप कोई भी काम निश्चय कर लें तो उसमें जरूर हमें सफलता मिलती है। ऐसा
आज से नहीं, ऋषि मुनियों के युग से कहा गया है हमें। तो अगर मुझे नहीं लगता है कि शायद इस टीम में जिसमें अपन अभी काम कर रहे हैं जूम मीटिंग में, तो वहां पे कोई मतलब किसी को कोई नशे की आदत होगी। नशे से रिलेटेड आजकल नशे का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अलका जी, मैं आपको बताऊं, पहले जो हम बात करते थे तो बीड़ी, तंबाकू और दारू, इन चीजों की बात करते थे। पर आजकल का चलन, दिखावा इतना बढ़ गया है। भले आपकी आमदनी कितनी है, पर जो यंग जनरेशन, जहाँ हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं ना, तो वहां के बच्चे मतलब दारू तंबाकू वो तो ठीक है, नॉर्मल, मतलब या फिर अपनी लेवल से थोड़ा कम समझते हैं वो, कि वो हमारे लेवल का नहीं है। वो आजकल उनका पूरी चाल गई है हेरोइन, चरस। और ये इतना भयानक है कि अगर इसकी लत लग जाती है तो आप समझिए कि इंसान को लेकर ही जाता है। और केवल मात्र एक इंसान नहीं, उसका पूरा परिवार इसमें धुल जाता है। क्योंकि एक इंसान सिर्फ एक नहीं होता है, उसके साथ 10 जिंदगियां और जुड़ी होती है। वो किसी का पिता होता है, भाई होता है, किसी का पति होता है, और बहुत सारी एक से रिश्ते होते हैं जिससे हम जाने अनजाने बंधे हुए होते हैं। तो केवल मात्र आप ये ना समझे कि ठीक है, अगर मैं ये नशे की लत में लगा हुआ हूँ और मुझे कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, मैंने मेरे फैमिली को फाइनेंशियली मतलब अच्छा मजबूत कर दिया है। पर जहां पर इमोशन, जहां पर जो इंसान चाहिए, वो काम पैसा नहीं कर सकता। पैसा ठीक है, एक हद तक चाहिए होता है, पर जहां पर जो फीलिंग्स अपन बता सकते हैं, जो अपने रिश्तेदार या अपने भाई बहनों को जो शेयर कर सकते हैं, वो पैसों से नहीं कर सकते हम लोग। दूसरी बात, आजकल सब एक दूसरी चीज और देखने के लिए आई है अलका जी। जैसे अभी गुरुदेव के वहां पर एलिवेट, केवल मात्र मुंबई में ये चल रहा है। एलिवेट मतलब जो नशे से, जो ड्रग एडिक्ट है, उनको इस चीज से उठाना। अब जो लिप्त हो चुके हैं, जो लुप्त हो चुके हैं उस चीज में, वो तो नहीं हो सकते, आगे नहीं आ सकते या एकदम नहीं छोड़ सकते। पर जो यंग जनरेशन है, जो इस दोराहे पर खड़ी रहती है कि हमें मतलब, वो सबसे पहले उनकी बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने परिवार को, अपने माता पिता को सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। उनको लगता है कि हमें आगे बढ़ने में ये हमारे सबसे बड़े बाधक है। मेरे फ्रेंड्स के साथ में मुझे जाना है तो ये मुझे रोकते हैं, मुझे सिनेमा में जाना है तो ये लोग मुझे रोकते हैं, मुझे लेट नाइट पार्टी करनी है तो मुझे ये लोग रोकते हैं, पूछते हैं, पेमेंट पैसे नहीं देते हैं। ये सारी चीजें इन सब में इंक्लूड होती है। वो हो दुष्परिणाम हमें बाद में नजर आता है, उस समय नजर नहीं आता है। और हम भी अपने बच्चों के मोह में इस तरह अंधे हो जाते हैं कि थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं और फिर पेमेंट, बच्चों को पैसे दे देते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटलाइज, सब कुछ मोबाइल से हो सकता है। और इसके साथ में एक भयानक तकलीफ और है, जिसमें हम अपने बच्चों को नहीं, हम पेरेंट्स लोग भी खुद एडिक्ट है, वो है डिजिटल टाइज, मोबाइल देखना या टीवी देखना। डिजिटल राइज में क्या है कि अगर आप दिन भर मोबाइल देखते हैं, वो हद तक ठीक है। अगर हम आज सुबह का सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, गुरुदेव का कोई सुन रहे हैं, वो चीज ठीक है कि हम लोग ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने में कुछ पॉजिटिव आ रहा है। पर बहुत सी लेडीज जेंट्स में ये आदत होता है कि अभी कोई कस्टमर नहीं है या कुछ काम नहीं है तो तुरंत मोबाइल निकाल के कैंडी क्रश खेलेंगे या दूसरे कितने ऐसे गेम हैं जो खेलेंगे। और ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से भी हमें बताया जाता है कि आप जूपी ऐप से जुड़िए, जिसमें आप 1 से 1 करोड़ तक कमा सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगाना है आपको। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे हमको, मतलब एक तरह का है सट्टा बाजार है। अगर आप इसमें जुड़ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हम 1 रुपया भी नहीं कर रहे हैं, पर जब हमारा एक लाइक और एक व्यू बढ़ता है तो उनके लिए वो एक एफडी, एक, आज उन्होंने 1 रुपए का इन्वेस्ट किया है तो वो उनके लिए और डबल होता जाएगा। मतलब अपन को तो नुकसान है ही है। आज अपन ने खेला और 10 रुपए का नुकसान हुआ तो अपन को ज्यादा चाम आएगा, तो अपन उसका डबल करेंगे, उसका 2 गुना 4 गुना करते जाएंगे। तो ये भी एक तरह की बहुत भयानक बीमारी। कितनी मदर्स हम देखते हैं तो वो खुद मोबाइल देख रहे होते हैं, खुद गेम खेल रहे होते हैं, और बच्चों को बोलते हैं मोबाइल बंद करो। तो क्या बच्चा ये करेगा? कोई भी नहीं करेगा, अपन खुद भी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे वचन प्रिय नहीं, करण करण प्रिय होते हैं। करण मतलब जो देखते हैं,
वो देख कर उस चीज का अनुसरण करते हैं। सुनते मात्र मतलब अगर पेरेंट्स लोग कुछ कर रहे हैं तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बच्चों को टाइम दे रहे हैं, उस समय पेरेंट्स लोग 10 बार मोबाइल चेक कर लेते, किसी का मैसेज तो नहीं आया, अरे क्या हो गया, ये हो गया, आज ये जोक्स आया, ये हुआ, कैंडी क्रश में वो मेरे से आगे बढ़ गया। तो ये एक अपन को भी एक मतलब मेंटली वो इफेक्ट करता है। फाइनेंशियली भले करे ना करे, जब तक हम मेंटली स्ट्रोंग नहीं रहेंगे तब तक कोई भी चीज हम सार्थक रूप से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो मेरा तो विशेष अनुरोध है, आज की टीम में मुझे विद्यार्थी तो नहीं पर पेरेंट्स दिख रहे हैं, इसलिए मैंने ये डिजिटलाइज की बात की है। और अभी जैसे अब सबको पता है कि आज अणुव्रत गीत महासंगान का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और हम सब उसके लिए तैयार हो गए हैं। और 7:50 पर मेरी एक स्कूल में वापस जाना है, और अभी सुबह सुबह 5-6 जगह पे जाना है हम लोगों को। तो हमारी टीम भी तैयार है और मैं भी तैयार हूँ इस चीज के लिए। और आप सबसे विशेष रूप से ये अनुरोध है कि गुरु तुलसी के इस अवदान में और जो अणु विभा द्वारा ये महासंगान का आयोजन किया गया है उसमें आप सभी जुड़े, व्यक्तिगत ही जुड़े। अगर कहीं बाहर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप घर पे अपने फैमिली के साथ में, भले आप फैमिली में 5 मेंबर हो, 4 हो, 10 हो, तो एक गीत महासंगान स्वयं गा सकते हैं और अपनी फैमिली को इस बारे में बता सकते हैं। और गुरु तुलसी के जो गुण है, जो अवदान है, वो हमें नींव की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी है। तो सबसे प्रयासरत रहे। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आनंद जी भाई साहब का कि उन्होंने मुझे इस सेशन में टाइम दिया, और टाइम टाइम पर मुझे याद करते रहते हैं और मुझे हमेशा मौका देते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। और अलका जी एक तो माँ जैसा स्नेह देती है हमेशा मुझे, कभी भी फोन किया है तो हमेशा तैयार रहते हैं। और इतनी अच्छी मीठी मधुर वाणी उनकी, और हमेशा हर काम के लिए प्रोत्साहित करते रहते, नहीं पायल आप कर सकते हो, आप कीजिए, क्यों नहीं कर रहे। कितनी बार तो कुछ काम अगर मेरे से रह जाता है या कहीं कुछ होता है और उनको पता चलता है, तुरंत मुझे फोन करते हैं कि पायल क्या बात है, आप बारडोली क्षेत्र से ये चीज नहीं हो पा रही है, ये तो गलत है, यूं अगर आप हैं तो ये चीज होनी ही होनी चाहिए। तो मैं उनके लिए भी बहुत बहुत कृतज्ञता और आभार व्यक्त करती हूँ अलका जी और आनंद जी भाई साहब के लिए पुनः। और आप सभी का, श्रोतागणों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सुबह की टाइम पे आपने मुझे सुना। और मैं आवश्यक रूप से सबसे कहूंगी कि अणुव्रत जो उसके 11 नियम है, पूरे नियम नहीं ले सकते कोई बात नहीं, कम से कम एक संकल्प अवश्य करें अपने जीवन को संयमी बनाने के लिए। हो सके मन मजबूत हो और फिर हम इसी पथ पर आगे आगे धीरे से धीरे बढ़ते जाएं। संयम भले छोटा हो कोई बात नहीं, पर उसे अपने पूरे दिल और दिमाग से, मस्तिष्क से परिपूर्ण होकर हमें उसका निर्वाह करना है। तो सोच समझ कर आप भले ग्रुप में लीजिए, पर्सनली लीजिए, जैसा भी, पर एक संयम अवश्य लीजिए जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलेगा। इसी शुभ भावों के साथ जय अणुव्रत। अलका जी। बहुत सुंदर पायल जी, शॉर्ट में, और तुमने और चंदा ने दोनों में भी एकदम टू द पॉइंट, और शॉर्ट में 5-5 मिनट दिए तो एकदम समय में सब कुछ बता दिया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज तो सबको बोलना है, सबको बात करनी है कि मेरे जीवन में अणुव्रत है या नहीं है, क्या मैंने अणुव्रत का स्वीकार किया है या नहीं है, मैं अणुव्रती हूँ या नहीं हूँ। आज सबको डिस्कस करना है, इसलिए सबको मौका मिलने वाला है। और फिर यहाँ राष्ट्रीय संगान भी एक साथ होने वाला है, सब एक साथ गीत गाएंगे। संयममय जीवन हो नैतिकता के सुर सरिता में, मेन एक का आवाज सामने होगा, बाकी सबको गीत दिखाएंगे और वो भी गाएंगे। प्रश्नोत्तरी तो चलती ही रहेंगी सबसे। अभी जो पायल ने बताया कि इसी क्षण को समझो, इसी क्षण को समझो, संकल्प करो। चारों तरफ संकट मंडरा रहा है, चारों तरफ से संकट मंडरा रहा है। अणुव्रत एक सुरक्षा कवच है, अणुव्रत एक सुरक्षा कवच है। विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत, विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संयोग है। विज्ञान ने दी है जीवन को ऊंचाई, विज्ञान ने दी है जीवन को ऊंचाई, अणुव्रत देगा जीवन को गहराई, अणुव्रत देगा जीवन को गहराई। अणुव्रत का बीज बो, नैतिकता के फल पाओ। अणुव्रत का बीज बो, नैतिकता का फल। इसको मैंने कहा विज्ञान और अध्यात्म की एक
अद्भुत संयोग है। कैसे? गुरुदेव तुलसी का मन था, जो विचार थे और जो भावना थी, और सब सबके पीछे एक विज्ञान काम करता था। आध्यात्मिक आत्मा थी और संपूर्ण ज्ञान था, वो वैज्ञानिक था। इसीलिए अणुव्रत नाम के लिए कुछ लोगों का विरोध भी था उस समय कि अणुव्रत क्यों? क्योंकि ये विश्व के लिए शब्द देना है, अणुव्रत का ज्ञान विश्व के लिए है। तो फिर ये जैन शब्द क्यों लिया गया है? क्योंकि अणुव्रत वैसे आगमों में आया हुआ है। भगवान महावीर ने ये अणु यानी छोटे से और व्रत यानी संकल्प, ये श्रावकों के लिए दिया है। साधु संत है वो महाव्रत करते हैं, सामान्य व्यक्ति महाव्रत नहीं कर पाता। तो कम से कम उसको आज की समस्याओं के जो युग है, समस्या है, उसको कम करने के लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे संकल्प करने चाहिए। परंतु इसको विज्ञान और अध्यात्म के से, जैसे अनु शब्द है वो विज्ञान का है, अनुशब्द है वो विज्ञान का है, और व्रत, व्रत शब्द है वो किसका है? अध्यात्म का है। इसीलिए अणुव्रत यानी विज्ञान और अध्यात्म जुड़ा है। और जब तक गुरुदेव का कहना है कि विज्ञान और अध्यात्म जुड़ेगा नहीं, तब तक जीवन बदलेगा नहीं, युग आगे बढ़ेगा नहीं। क्योंकि जो वही कुछ धर्म करने वाले वो विज्ञान को मानते ही नहीं है। मुझे कोई लेन देन नहीं है विज्ञान से, मेरे धर्म ने ये कहा है, बस एक ही व्रत लगा रहते हैं। और जो विज्ञान को मानते हैं वो बोलते हैं ये धर्म विरम के मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कोई इसमें ये नहीं, मेरा जो कहना है वो विज्ञान से बताओ ये सिद्ध हुआ है क्या? तो उसको पूछो ना, हवा दिखाओ ना, प्रकाश दिखाओ ना, लाइट ऐसा दिखाओ, ये पड़ती है लाइट, पर वो बंद कैसे होती है, उसके पीछे जो इलेक्ट्रिक काम करता है, ये सब विज्ञान कैसे काम करता है वो भी समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार कहते हैं गुरुदेव तुलसी ने, इसी के लिए कहा कि कोरी वैज्ञानिकता जीवन को, युग को प्राण नहीं दे पाएगी। कोरी वैज्ञानिकता युग को प्राण नहीं दे पाएगी, कोरी आध्यात्मिकता युग को त्राण नहीं दे पाएगी। दोनों की प्रीत जुड़ेगी, युग धारा वही मुड़ेगी, युग धारा वही मुड़ेगी। तो इसी के साथ आनंद भाई जी, मुझे लगता है कि कुसुम जी 7 बजे के आसपास ज्वाइन करने वाली है। तब तक आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स लीजिए, तो वीडियो ऑन करने की कोशिश कीजिए। और पहले थम्स अप, पहले हाथ ऊपर करके बताइए कि कौन है जो अणुव्रत के नियम को पालता है, अणुव्रती है और अणुव्रत को स्वीकार किया है। तो सबका राइट थंब होगा तो पता चलेगा कि कितने लोग, वाह, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ ऊपर होते जा रहे। गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड शांता जी, यस यस, वाह, गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो दोनों हाथ दिखाओ, नहीं दिख रहे तो चलो, 1 2 3 4। अशोक जी तो है ही ना, अशोक जी हाथ ऊपर नहीं कर रहे आज, क्या बात है, अशोक जी का हाथ अभी ऊपर हो गया। पुष्पा जी सभी, हाँ, कंचन जी, वेरी गुड। अनिल जी, अनिल जी आसाम से बात, बरपेटा से बात कर रहे हैं, वेरी गुड। बहुत लोग जुड़े हैं आज, बहुत अच्छा लगा, अबाउट 50 लोग हो गए, दैट्स ग्रेट ऑफ यू। 7:15 बजे लगभग हम पूरा एक साथ गीत का संगान करने वाले हैं। शुभ जैन के आज परिवार के साथ भी जुड़े हैं तो अच्छा लग रहा है। यस, चंदू जी दुगड़ ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी अनम्यूट। यस, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बोलिए। आज ये आचार्य श्री तुलसी द्वारा किया हुआ 1975 में अणुव्रत के बारे में उन्होंने किया था। अणुव्रत के जो 11 नियम, नियम को मैं पालन करती हूँ। जैसे उन्होंने बताया, विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय, जीवन चर्या सारी। यस, तो इसके लिए जैसे उन्होंने बताया ना कि भाई विद्यार्थी हो या शिक्षक हो या मजदूर हो व्यापारी, तो उनको जो ये अणुव्रत के जो नियम है, छोटे छोटे नियम के, विद्यार्थी है मैं परीक्षा में मैं नकल नहीं करूंगा, शिक्षक है तो वो कि भाई मैं न जो भी विद्यार्थी के चरित्र के शिक्षा के साथ साथ तो चरित्र का निर्माण करूंगा, व्यापारी है तो प्रामाणिकता का उसका प्रयोग करूंगा, उसमें अनैतिकता नहीं लाऊंगा, मजदूर है तो मैं तो ईमानदारी के साथ काम करूंगा। तो इस तरह से जो छोटे छोटे नियम आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत के द्वारा जो हमको दिए हैं, उनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। मैं भी उनका जीवन का पालन करती हूँ। ओम तो अरहम, सभी से ओम निवेदन है अरहम। कि ये सांप्रदायिक नहीं है, कोई भी जाति के लोग इसको अपना सकते हैं। जय ओम जिनेन्द्र अरहम। सर। अलका जी, कुसुम जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। हाँ हाँ हाँ,
तो कुसुम जी अभी आप जी ऑलरेडी नमस्कार, शुभ प्रभात। सुप्रभात। अभी मैं डायरेक्ट माइक और हैंड ओवर करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि ये दो जो व्यक्ति को आपने सुना, चंदा जी और पायल जी, ऐसे ही कुसुम जी हमारी इतनी ज्यादा एक्टिव है कि रोज एक ओपन करोगे तो उस कुसुम जी कहीं ना कहीं पहुंची हुई है और कहीं ना कहीं काम कर रही है। कहाँ से कहाँ तक पहुंची है हमारी कुसुम जी? डॉक्टर कुसुम लुनिया, पीएचडी भी की हुई है और अणुव्रत जैसे इनका जीवन का एक रोज का जीवन बन चुका है। पहले हम उनको सुनेंगे और बाद में इनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं माइक डायरेक्ट हैंड ओवर करती हूँ अपने को। गीत का ये जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है उसके बारे में और अणुव्रत के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, सारे अणुव्रत के नियम हो चुके हैं, नशा मुक्ति हो चुकी है, आपको गीत के बारे में और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। माइक हैंड ओवर टू कुसुम जी, फिर और बात करती हूँ मैं कुसुम जी आपसे। ओम अरहम। जी 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 धन्यवाद बहुत बहुत। माँ सरस्वती को श्रद्धा बंदन, अणुव्रत अनुशास्ता को अभिनंदन है। यहाँ उपस्थित सभी जनों को स्नेह सिक्त सादर वंदन है, स्नेह सिक्त सादर वंदन है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र सूरत, संवाद इंटरनेशनल, योग वर्ग अमरावती द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबसे रूबरू होते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि साथियों आज हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। हम एक विरल क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि ये अणुव्रत का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, यानी अणुव्रत आंदोलन की स्थापना का 75वां वर्ष। जहां एक तरफ अभी हमने भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, देश आजादी के अमृत काल में चल रहा है और अयोध्या में राम की प्रतिष्ठा हो रही है, सब कुछ शुभ मंगल हो रहा है। उसी दौरान हमारे अणुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत अणुव्रत गीत महासंगान का आज आगाज हो रहा है। ये अणुव्रत गीत महासंगान एक बहुत बड़ी आयोजना है, बृहद आयोजना है। उद्देश्य है चेतना शुद्धि का और संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो। ये विचारधारा के साथ चेतना शुद्धि और स्वस्थ समाज निर्माण के संकल्पों के साथ आज अणुव्रत गीत का महासंगान हो रहा है। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी ने 1 मार्च 1949 को जब देश को असली आजादी का शंखनाद दिया, उसी समय उन्होंने 11 छोटे छोटे सूत्रों में बांधकर अणुव्रत को आबद्ध किया। जहां आचार्य तुलसी युग प्रवर्तक थे, समाज सुधारक थे, वहीं वो बहुत ही कुशल लेखक थे, गीतकार थे, संगीतकार थे। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, ये गीत उन्हीं की रचना है और उन्होंने जीवन के इन स्वर्णिम सूत्रों को इस तरह से गीत में आबद्ध किया कि ये गीत प्रार्थना बन गया। इस अमृत महोत्सव वर्ष में लगभग पूरे वर्ष में कम से कम 50 के आसपास प्रकल्प चल रहे हैं। 21 फरवरी को ये खैरोज में शुरू हुआ था और 12 मार्च को ये महाड़ की धरा पर पूना के पास इस अणुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष का समापन होगा। इस बीच में इस तरह के आयोजना से देश विदेश के अनेकों लोग अणुव्रत आंदोलन को जुड़ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और जीवन में अपना रहे हैं। इस अणुव्रत आंदोलन के आज अणुव्रत गीत महासंगान को पूरे भारत और विदेशों में बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है। हमारे पास प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने अनेकों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, चूरू, बीकानेर, गाजियाबाद, इंदौर आदि जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश पारित कर दिए हैं कि उनके क्षेत्र की तमाम स्कूलों में ये अणुव्रत गीत का संगान आज आयोजित होगा। क्योंकि साथियों, अणुव्रत गीत नहीं, यह एक प्रार्थना है जो संयम की चेतना जगाता है, आत्मशुद्धि की चेतना जगाता है और नैतिकता के प्रति हमारे दिल को, हमारे भावों को, हमारे प्राणों को
शुद्ध करता है। इसी तरह से कलेक्टरों ने आदेश पारित कर दिए हैं कि उनके क्षेत्र की तमाम सरकारी गैर सरकारी सभी संस्थाओं में ये अणुव्रत गीत का आयोजन होगा। अनेकों औद्योगिक घराने, व्यापारिक घराने संकल्पित हैं अपनी फैक्ट्रियों में, ऑफिसेज में, मार्केट में अणुव्रत गीत का संगान कराने के लिए। अणुव्रत विचारधारा चूंकि तमाम मानवता के लिए है, इसमें किसी भी तरह का देश, जाति, लिंग भेद नहीं है, इसलिए विभिन्न धार्मिक स्थलों में आज ये अणुव्रत गीत का संगान सुबह 5 बजे से शुरू हो गया है, रात के 11 बजे तक चलेगा। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, मदरसे हो, पूर्व में स्वीकृतियां आ गई है, सारे स्थान तय हैं कि किन किन जगहों पे इस तरह का ये आयोजन होगा। गुजरात और राजस्थान की जेल अधिकारियों ने जेलों में आदेश पारित हो गए हैं। आज हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं जेल में, जो कैदी बंद हैं वो किसी न किसी तरह की विशृंखलता के लिए या किसी न किसी अपराध की वजह से वहां पे हैं। जेलों में जाने का मूल उद्देश्य है कि उनकी विचारधारा में परिवर्तित हो, उनका मानस परिवर्तित हो और वो पुनः मुख्य धारा में लौट आए। तो आज हमारे कार्यकर्ता केंद्रीय कारागृहों में भी ये अणुव्रत गीत महासंगान को लेकर जा रहे हैं। इसी तरह से रेलवे स्टेशन पे, चाहे वो सूरत का रेलवे स्टेशन हो या उदयपुर का रेलवे स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन में भी पूर्व तैयारी हो गई है। इनमें सिर्फ एक बार नहीं, बार बार अणुव्रत गीत का संगान अनेक बार यहाँ पे होगा। और तो हॉस्पिटल, चिकित्सालय जो होता है, स्वास्थ्य का केंद्र, वहां पर भी अणुव्रत गीत का संगान हो रहा है। इस प्रकार चाहे मॉर्निंग वॉक के पार्क्स हों, चाहे चौराहे हों, हाट बाजार हों, यहाँ तक कि प्रेस क्लब में हो रहा है। प्रेस क्लब में भी आज अणुव्रत गीत का महासंगान होगा। और इसके साथ साथ आज चूंकि जैसे हम बोल रहे हैं कि एक कान में राम और एक कान में अणुव्रत संगान, उसी तरह से बहुत सारी शादियां हैं, तो हमारा ये भी एक आह्वान है कि एक तरफ कन्यादान और दूसरी तरफ अणुव्रत संगान। और आपको विश्वास होगा नहीं होगा सुन के, आप बहुत भी खुश होंगे कि एक बोराना परिवार जिसके सैकड़ों सदस्य हैं, उन्होंने पूरी तरह से संकल्पित हुए हैं वो लोग कि हाँ, हम अपने विवाह समारोह के मुख्य समारोह से पहले वो इस तरह से अणुव्रत गीत का संगान करेंगे। साथियों, ये इसलिए संभव हो पाया इतना बड़ा आयोजन कि अणुव्रत विश्व भारती की सभी संस्था शाखाएं सक्षम हैं और अणुव्रत अनुशासन आचार्य श्री महाश्रमण जी के निर्देशन में और अणुव्रत विश्व भारती के अध्यक्ष अविनाश जी नाहर के नेतृत्व में हमारी सैकड़ों शाखाएं, अणुव्रत मंच, अणुव्रत समितियां काम कर रही है और 13 पंथ युवक परिषद भी अनन्य सहयोगी शाखा की तरह हमारे साथ जुड़ा है। अभी मेरे को आप लोगों ने आपसे जोड़ने वाली अलका जी सांकला, आनंद जी सेठिया, इस तरह के हजारों जीवनदानी कार्यकर्ता है जो इस जीवन दर्शन में, अणुव्रत दर्शन में विश्वास करते हैं और वो स्वयं बदल के और जमाने को बदलना चाहते हैं। साथियों, अणुव्रत गीत संगान एक बहुत महत्वपूर्ण आह्वान है। आज ये एमपी के योगा क्लासेस, जो फिटनेस क्लासेस हैं, तन को स्वस्थ बना रही हैं, मन भी आपका स्वस्थ हो रहा है और आपका जीवन भी स्वस्थ रहेगा। आप हमेशा अणुव्रत गीत को गुनगुनाएंगे। आज जो आपने यहाँ ये गीत सुना है या सुनने जा रहे हैं, उसको जीवन में गुनगुनाते रहेंगे तो ये आपका जीवन भी बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि अणुव्रत गीत में समता, सह अस्तित्व, समन्वय, अहिंसा, मानवता, सदाचार, मैत्री भाव और कथनी करनी में समानता की ही बात करता है। अणुव्रत गीत के एक एक शब्द में यही भाव है कि हमारा विचार अच्छा हो, हमारा आचार अच्छा हो, कथनी और करनी की दूरी को कम करता है, चिंतन, निर्णय और क्रियान्विति को शीघ्रता से पूरा करके एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर मानव बनने की ओर अणुव्रत गीत हमें प्रस्थित करता है, जिससे हम स्वयं का विकास कर सकें, अपने परिवार का विकास कर सकें,
अपने गांव शहर का विकास कर सकें और अपने समाज का विकास कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस पृथ्वी पे, जिस धरा पे, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, उसका पर्यावरण सुरक्षित करके हर तरह से हम इस युग धारा को नया मोड़ दे सकें, इसीलिए अणुव्रत गीत का महासंगान है। आइए हम सब इसके साक्षी बने और नया इतिहास रचें। आप सबने इतना ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। कुसुम जी, यहाँ भी एक पूरा परिवार जुड़ा है। अशोक जी जैन पूरा जी। परिवार के साथ बैठे हैं। अच्छा, गीत के लिए यस, सब लोग अभी एक साथ गीत गाएंगे, इतने लोग बहुत एक बढ़िया। परिवार के परिवार अपने अपने घरों में भी हमने ये भी निवेदन किया है कि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अगर आपका कहीं भी बाहर जाने का नहीं है तो आप अपने परिवार के साथ गाइए। और अनवरतगीत.org है वो .com, उस पे छोटा छोटा वीडियो बना के डाल दीजिए। ये भी हम लोगों ने निवेदन किया है। तो बहुत ही स्वागत है, आप परिवार के साथ जुड़े हुए हैं इस चीज का। आकाशवाणी के माध्यम से भी आज ये गीत प्रसारित हो रहा है। सुबह की प्रार्थना में हमारी प्रणीता जी तलेश्रा ने प्रयास किया है, जैसे अलका जी सांकला है वैसे प्रणीता जी भी अच्छी कार्यकर्ता हैं। तो आकाशवाणी के माध्यम से भी ये गीत चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय अणुव्रत। पुष्पा जी जुड़ी है। ये पुष्पा जी हमारे, आपको जानते होंगे, कुमार शमन जी की बहन है। जय जिनेंद्र, जय अणुव्रत। मैं ज्यादा कुछ अणुव्रती हूँ। मैं 12 मैंने स्वीकार किए हैं और मैं अभी प्रतिक्रमण सीख रही हूँ, तो मुझे वही लाइन मिल रही है बार बार। धन्य है मुनि व्रत महाव्रत, पालते सद्भाव से, त्याग पथ पर हो समर्पित, जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा, है महाव्रत साध्य मेरा, किंतु यह दुसाध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम, सरल और सुसाध्य है। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बहुत छोटे छोटे नियम है जिन्हें हम डेली रूटीन के अंदर अपना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सबको अणुव्रती बनाना चाहिए। ओम आरम। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। यही मुहिम चल रही है पुष्पा जी, यही मुहिम चल रही है कि आज भी जैसे अणुव्रत गीत संगान का उद्देश्य सिर्फ एक गीत गाना नहीं है, बल्कि जो गीत की भावना है वो जन जन तक प्रसरित हो। और पहले वो मतलब मैं सद्भावना पूर्ण व्यवहार करूंगा, यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा और नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। ये 3 संकल्प आज जितने भी लोग गीत गा रहे हैं उन सबको दिलाया जा रहा है। थोड़ा परिवर्तन जब उनमें घटित चालू होगा तो फिर ये मुहिम और आगे बढ़ेगी और अणुव्रत के नियम भी ज्यादा लोग स्वीकारेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मेरी मम्मी धन्यवाद। पढ़ी लिखी नहीं थी, अभी तो उन्होंने दीक्षा ले ली, पर उन्होंने कम से कम 2-3 हजार जन को समझा समझा के अणुव्रती बनाया। और हमारे घर में, मम्मी के घर में इतनी सारी अणुव्रत की वो बुकें भरी पड़ी है सबकी। उनका यही था, जो कोई मिलता उनको अणुव्रत के नियम दिलाने। आपकी तो आपकी मम्मी तो महादानी परिवार से आप लोग हो। मुनिश्री कुमार श्रमण जी जैसे हीरे को जिन्होंने जन्म दिया है, जिनकी विद्वता का कोई सानी नहीं है, उनका एक एक स्पीच सुने तो पूरा का पूरा इम्प्रेसिव है, पूरा रोंगटे खड़े कर देता है, मानस परिवर्तित कर देता है। तो उस माँ ने को तो प्रणाम आज करते ही हैं, साध्वी श्री जी को भी प्रणाम करते हैं, और उनके माध्यम से आपके विचार यहाँ तक आए, ये भी बहुत खुशी की बात है। तो पहले गीत ले लेते हैं अलका जी। हाँ, गीत कर लो। जय जिनेंद्र, जय अणुव्रत। तेरापन धर्म संघ और अणुव्रत समिति द्वारा आज पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व में अणुव्रत गीत महासंगान द्वारा अणुव्रत का संदेश दिया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आज हम अणुव्रत गीत का संगान कर रहे हैं। नैतिकता की सुर सरिता
संयममय जीवन हो अनुशासन अनुगत की परिभाषा वर्ण जातिया धर्म की भाषा छोटे छोटे सांसों से मापे छोटे सांसों से परिवर्तन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो मैत्री भाव हमारा प्रतिदिन बढ़ता जाए समता से अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए शुद्ध सत्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो संयममय संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो सच दूर व्यापारी कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो मय जीवन हो प्रभु हममय जीवन हो प्रभु बातें करके प्रभु की कर सकते हैं प्रामाणिक बन कर ही संकट तर सकते वीर बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा अणुव्रत सिंहनाद प्रसरेगा मानवीय आचार संगीता में अर्पित तन मन हो संयममय हो ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से सामूहिक संगान अभी हमने अनुव्रत गीत का किया। अनुव्रत गीत के बारे में जाना हमने, अनुव्रत के नियमों के बारे में जाना और नशा मुक्ति के बारे में। बहुत सुंदर तरीके से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी आप हैंड राइज कर सकते हैं, हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। जय जिनेंद्र सभी को। आज का तो अनुव्रत दिन बहुत सुंदर दिन है। एक दिन तो एक दिन नहीं, रोज मनाना चाहिए। सही में इतने 11 नियम जो हम जैनों को तो पालन, हम जैन लोग पालन करते हैं, करते तो हम लोग है, जो करते नहीं है उनके लिए भी एक मार्गदर्शन गीत है। गीत तो बहुत सुंदर और जो मर्म है उसमें बहुत सुंदर है।
और सबको यही मैं बोलूंगी कि सभी में अनुव्रत होना चाहिए। अनुव्रत जीवन जब जब साधु साध्वी आते हैं तो साथ में संगान करते ही हैं, और हम लोग भी पालते हैं इसको, मैं भी पालती हूँ। आप तो पालते ही, अब लोगों को नियम के बारे में बताते हुए लोगों को अनुवृत्ति बनाने का अभियान चलाना है और लोगों को समझाना है। नॉन जी, जैन लोगों को बिल्कुल। भी बहुत बार इसकी व्याख्या करती हूँ, नॉन जैन लोगों के साथ भी इसकी व्याख्या करती हूँ, उनको भी कभी कभी दिलाती हूँ, उनको भी ध्यान दिलवाती हूँ, ऐसा करना वैसा करना। लेकिन आज आपने ये आयोजन बहुत ही सामयिक किया है। योगा क्लास सुबह सुबह, आप वैसे स्वास्थ्य अच्छा करते जा ही रहे हैं, लेकिन आज समय की बात जो आपने अपनाई है उसके लिए अणुव्रत विश्व भारती परिवार की ओर से आपका बहुत ही स्वागत, अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। वृषाली जी मुंबई से। यस, वृषाली जी बोलिए। जय जिनेंद्र। रोज तो योगा रहता ही है और अलग अलग ये भी रहता है, लेकिन आज सभी को अनुव्रत के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया और अनुव्रत का गान भी पता चल गया, तो जो नहीं जानते हैं उनको भी पता चल गया। बहुत बहुत सुंदर सभी ने बताया और बहुत अच्छा लगा। ओम अरहम। ओम अरहम। आज हमने ग्रुप में सभी को अनुव्रत के नियम भेजे हैं। अनुव्रत के नियम आप ध्यान से पढ़िए। 11 नियम है। 11 नियम में से आप जितने भी स्वीकार कर सकते हैं, कम से कम तीन जो मुख्य जो संकल्प पत्र जो है उसमें 3 नियम दिए हुए, कम से कम संकल्प पत्र भी मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं, सबको आपको मिला होगा। तो उसमें मुख्य रूप से जो 3 नियम दिए हैं, वो 3 को तो हम आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। ये तीनों नियम यही है, मैं सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा और मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। बहुत ही सरल है ये 3 नियम। ये 3 नियम जो भी स्वीकार करना चाहे आज स्वीकार करना है, थम्स अप करते हुए संकल्प। यस, लीला जी छाजेड़ गुवाहाटी से लिख रही है, मुझे नियम आई एक्सेप्ट, मुझे स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जय अनुव्रत, बहुत बढ़िया। जय अनुव्रत। कहाँ से लोग जुड़ी है, देश विदेश से। देखिए अमेरिका से भी हमारे साथ जुड़ी हुई है विभा जी, पुष्पा जी, पिंचा ने अपना वीडियो ऑन किया है। पुष्पा जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। जय अनुव्रत। आप लोग सभी का सुना मैंने, सबने बहुत अच्छा बोला और मैं भी इस संगान में आप लोग के साथ रही, इसकी मुझे खुशी है। जय अनुव्रत। और मैं एक छोटा सा बताऊंगी कि मतलब अनुव्रत का क्या है कि हम छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे व्रत डेली भी ले सकते हैं। जो ये 3 नियम है वो तो हम मतलब आजीवन के लिए ले रहे हैं। छोटे छोटे नियम अनुव्रत के हम डेली भी किसी किसी को दिला सकते हैं, जैसे बच्चों को भी और अपने आसपास अपने रहने वालों को भी ये दिला सकते हैं। जय अनुव्रत। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। यस, डांगे सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डांगे सर वेलकम वेलकम। काफी देर से आपको आवाज दे रहा था, अभी आप 1 मिनट बात कर सकते हो, नहीं तो हम स्लोगन के साथ समापन करेंगे। हाँ सर। गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र सभी को। मैं थोड़ा सा एक दूसरा क्लास शुरू था तो मोबाइल मेरा अंदर था, मैं एक थोड़ा टूर पे हूँ। आज का जो क्लास है एक हट के था, यूनिक था और तीनों स्पीकर का मैं तो पहले धन्यवाद देना चाहूंगा।
बहुत सुंदर ये आज का महासंगान था। तो जो तीन बातें हैं ये हर धर्म के लिए लागू है, हर व्यक्ति के लिए लागू है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत लागू है कि एक इसमें सिर्फ ना ही व्यक्ति का विचार किया है, प्राणी मात्रा का भी विचार किया है, इस नेचर का भी विचार किया है। ये बहुत, और अभी एक स्पीकर ने थोड़ा बताया इसके पहले कि ये शब्द नहीं, उसके साथ में भाव अगर हो तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आज के औरत के लिए मैं बहुत बहुत शुभेच्छा दूंगा। इस गान में पूरे जीवन का, ना कि बल्कि मानवता के जीवन का, सब प्राणी मात्रा के जीवन का कल्याण का मार्ग बताया है। और ये जीवन में रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अनुशासन जो है, अपने खुद के लिए अनुशासन होना, और खुद के अंदर ही ये भाव अगर रहे तो जिसके पास अंदर पॉजिटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी बांटेगा, वो सबके लिए हाँ ये पोषक रहेगा। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत ही एक हट के यूनिक आज का सेशन था, इस अनवरत जो महासंगान था गान। तो ये गीत के माध्यम से, क्योंकि आदमी को एक अट्रैक्शन अलग रहता, सिर्फ वर्ड के स्वरूप में बताए से ज्यादा अगर इस कवि के फॉर्म में, कविता के फॉर्म में रखा तो ख्याल में भी रहता और उसमें अलग इंटरेस्ट आता। तो मैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने, और सर आपने तो आनंद सर 11 जो पॉइंट बताया है उसमें तो पूरा जीवन आ गया। जो जो व्यवहार है अच्छा होना, सौदार्य पूर्ण होना, ईमानदारी होना, व्यसन से मुक्त रहना, ये तो 3 है, लेकिन आपने जो 11 भेजे उसमें तो पूरा हमारे गीता में भी बताया है, प्रकृति, प्रकृति, परमात्मा, जीव और जीवात्मा, ये 4 पे सब गीता है। तो उसका पूरा सार ये 11 पॉइंट में आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा एक अलग जगह टूर पे हूँ, वहां पे थोड़ा फिर भी आप ज्वाइन करके आपने अपना जो बातें हमें बताते हुए हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे बड़ी बात ये थी राजू भाई कि आज तीनों भी स्पीकर, कुसुम जी तो बहुत बिजी है, 5:30 बजे से सब प्रोग्राम शुरू हो गए, चंदा जी भी सब बिजी है, पायल, सबके प्रोग्राम है, फिर भी उन्होंने इतना टाइम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भी उन्होंने ज्वाइन किया। तो तीनों संस्थाओं की तरफ से, एमपी के संवाद और कल्याणम की तरफ से मैं सबको बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके सबकी तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करवाइए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का कुसुम जी, कुसुम जी, जी बताएं अलका जी। कुसुम जी, ये जो क्लास है हमारी रोज चलती है, 365 दिन नॉन स्टॉप का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो चुका है। और हमने अणुव्रत का एक ग्रुप भी बनाया और हमने 8 दिन अणुव्रत के एक एक पॉइंट पे लेक्चर दिए, और वो भी सबके, मतलब जो अणुव्रत में बहुत गहरे में उतर चुके हैं, महेंद्र भाई, संजय जैन, विमल जी गुनेजा, सबको, रमेश कांडपाल, सबके लेक्चर किए और फिर लोगों को अणुव्रत बाद में स्वीकार करने को भेजे। तो हमारे 108 मेंबर बन चुके थे उस टाइम। तो हम बहुत बढ़िया, जय अणुव्रत। हाँ, और ये योगा की क्लास, मेडिटेशन और सब कुछ, यहाँ हेल्थ रिलेटेड, माइंड हेल्थ, साइको, सब कुछ करने के लिए हम ये काम करते हैं। और कुछ लोग इसके नियमित हैं और यूएसए से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही श्रम साध्य कार्य है अलका जी, इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं। इसके लिए आपकी पूरी टीम को, आनंद भाई जी और आप सबको बहुत बधाइयाँ। आप इसी तरह से कंटिन्यूस करते रहे, मंगल कामनाएं। इसी में आनंद भाई जी का बहुत मेहनत है। 6:15 बजे बराबर आनंद भाई जी वक्ता को फोन करेंगे ही करेंगे डेली। एक दिन भी ऐसा नहीं कि उनका वक्ता को फोन नहीं गया। और राजू भाई कहीं भी होते तो कोशिश करते कि मैं जुड़ू, वो तो बाहर रहते हैं फिर भी जुड़ते हैं। बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका अलका जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप भी दुनिया के अलग अलग टैलेंट हमारे तक पहुंचाते। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, ऐसा बोला जाता है। तो आप माध्यम बनती है। वो खुदा तो खुद नहीं आ सकता, लेकिन आप अनेक टैलेंटेड लोगों को, ज्ञानी लोगों को हमारे तक बोधि पहुंचाने के लिए लाते। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व। आपके
इसके प्रति जो क्लास के प्रति समर्पण है, कम आते लेकिन बहुत काम कर लेते हैं आप। हमारे आनंदमल सर तो बिल्कुल पूरे समर्पित है। सुबह ही बिल्कुल क्लास रहा हमारी, रात में बात भी होती, फिर भी वो सुबह 5:45 फोन करते, अरे ऐसा ऐसा है, ये ट्रेनर है राजू भैया, ऐसा करना है। बिल्कुल ये जो आत्मीयता है ये बहुत कम लोगों में रहती है, ये डेडिकेशन जो है कम लोगों में रहती। ये आप में बहुत मुझे अच्छा लगता है आनंदमल सर, अलका जी, और जो हमारे साधक है वो भी नित्य जुड़ते हैं, हर बार फीडबैक देते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। आज का दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छा शुभ दिन हुआ। और मैं बाहर हूँ, ये भी आज थोड़ा सा आज को आपको यहाँ का नजारा बताता है। एक कुर्ग करके प्लेस है और बहुत सुंदर है, ये जो डीप फॉरेस्ट यहाँ पे है। और ये हट में हम यहाँ पे रह रहे हैं, और ये जो है पूरा हिल एरिया पूरा। और इस वातावरण में, इस महासंगान में मुझे भाग लेने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू एवरीवन। आज मेरे बेटे का ऑपरेशन है और अभी 7 बजे सब निकल रहे हैं, फिर भी मैं बीच में आपसे बात कर रही हूँ और फिर थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि भाई मैं जुड़ी रहूँ और आपका आज का दिन अणुव्रत के लिए मेरा समर्पित रहे। इसी भाव के साथ ओम अरहम अणुव्रत। जय जय अणुव्रत। अनुव्रत। अणुव्रत का यह संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। सारा देश। तो हाथ ऊपर करके करना है, अणुव्रत का यह ये संदेश व्यसन मुक्त हो सारा देश। संयम अणुव्रत का यह खंडी बना। संदेश व्यसन मुक्त हो संयम सारा मुक्त हो। देश। ओम अरहम।